वक्त भाषा को लेकर अच्छा खासा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि मेरा सवाल ये है आपसे कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों भाषाओं का आना या सीखना कितना ज़रूरी इस वक्त आपको लगता है? क्योंकि एक नई भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको लेकर ज़बरदस्ती करना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में संजू बोलेंगे। पहले तो मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैं कहना चाह रही हूँ आप जरा स्पष्ट भाषा में और मैं कहना आप चाहूँगी मुझे अगर जी। एक्सप्लेन कर सकें आप क्या चाहते हैं। Well, सब कुछ पैन इंडिया हो गया. I think that is what it is. And right now we are talking about जो सिनेमा की लैंग्वेज है वो सबको जोड़ती है और हम सबके लिए एक ही है. I think that is what we all believe in. So किया है आपका माइक बंद. पर ये गलत किया है क्योंकि मेरा नहीं, सवाल बहुत वैलिड है. दूसरा माइक मला मराठी माहित आहे. आता सांगा. मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे. बट आज हम लोग बात कर रहे हैं केडी के बारे में. तो केडी से हटके अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे. इसको इस पिक्चर को ऑलरेडी ये मल्टीलिंगुअल है. इसको हम मराठी में भी डब कर सकते हैं. जोरदार तालियां for KD, the devil, the entire team, ladies and gentlemen. Thank you so much. You're a little too late. I was waiting who's going to ask this question. So I think the only answer I'll give you about this language thing which is going on is Atamazi Satakli. Goes to Nana sir. Sir, you have been a part of so many amazing franchises also. हिंदी में बोल, अंग्रेजी नहीं आती. Okay, sir. सर आपने इतनी सारी फ्रेंचाइज फिल्म्स की हैं, लाइक वेलकम हो गई. देन व्हाट इज दिस अबाउट, मतलब हाउसफुल 5 में ऐसा क्या अपील हुआ और आपको कैसे कन्विंस किया कि आप इस फिल्म का पार्ट बने? देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है और दूसरी बात है पैसे. तो मैं दोनों से खुश था और जो रोल था वो बेहतरीन था. और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की, मेरे समझ में नहीं आता. इसके बाद तो लगातार कर 12 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो जा. लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है. इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है, मुझे तो सीरियसली करना था और वो जैसे करना था मैंने कर दिया है. अब देख लो आपको कैसा लगता है. हाय, मैं प्रशांत, NDTV से. मेरे को 2 सवाल है. पहला सवाल आशुतोष और गुलशन जी से है. सवाल ये है कि मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है बॉलीवुड में सतयुग आ गया है क्योंकि विलेंस ख़त्म हो गए और आप दोनों जो हैं वो लास्ट के 2 विलेंस यहाँ पे लग रहे हैं. तो अब विलेंस ख़त्म होने की वजह से जो हीरोइन विलेंस बन रहा है, आपको क्या लगता है सिनेमा किस तरफ जा रहा है और जो ज़रूरत थी उस वक्त विलेंस की अभी नहीं रही है क्या? और मैं इसको ये देखता हूँ कि किसी भी रचना के 4 युग होते हैं. हम चूँकि क्रिएटिव फील्ड में हैं और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है. तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे. उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया. देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे. फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलेन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे. और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं. तो ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं. तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप कि ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया. ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं. तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे. तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है. अच्छा हुआ ना मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला.
आखिरी चीज़ मैं एक और चीज़ पूछने वाला था, वो ये कि एक हिंदी फिल्म रिलीज़ होती है, हम सब कन्नडिगास बहुत ही प्यार देकर वो सिनेमा को देखते हैं। उसी तरह हमारा एक कन्नड़ा फिल्म आज मुंबई में रिलीज़ होगा। रिलीज़ डेट सर बोलेंगे, बट जब भी रिलीज़ होगा आप भी सब उतने ही प्यार देकर हमारा फिल्म देखिए, सपोर्ट कीजिए।